आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल गा। तो गा पार्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली जापानीज लैंग्वेज में एज ए सब्जेक्ट मार्कर यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है और टॉपिक क्या है? देखिए, टॉपिक वो होता है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों ही फैमिलियर रहते हैं, लेकिन टॉपिक जो है वो केवल कोई एक उसके बारे में जानता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों ही उसके बारे में जाने। स्पीकर जानता है, लेकिन स्पीकर वो बात लिसनर को बता रहा है, तो वो भी होगा सब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट और टॉपिक के बीच का जो डिफरेंस है वो। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग गा पार्टिकल को कैसे एज ए सब्जेक्ट मार्कर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, द पार्टिकल गा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट यू सी। हम लोग बेसिकली उसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो जापानीज में पर्टिकुलर उसी नाउन के साथ में गा पार्टिकल को यूज किया जाता है। बेसिकली यूज्ड बिफोर द वर्ब लाइक इरू टू एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, एंड आरू टू एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसको गा पार्टिकल को बेसिकली दो वर्ब से पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें से एक है इरू, दूसरा है आरू। इरू को यूज किया जाता है लिविंग ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है उसको जाहिर करने के लिए, और आरू को यूज किया जाता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको इंडिकेट करने के लिए। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सुकुए नो उए नी होन गा आरिमास, मतलब बुक एग्जिस्ट ऑन द टेबल। तो यहां पे देखिए, मैंने होन के साथ में गा को यूज किया है। तो इस सेंटेंस में गा क्यों ऑब्जेक्ट हो गया? मतलब एक सब्जेक्ट क्यों है? सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट। तो गा यहाँ पे सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है होन। क्यों? जैसे कि मैंने बताया, टॉपिक वो होता है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानता है, लेकिन सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में स्पीकर को मालूम होता है, लेकिन जो लिसनर है उसको मालूम नहीं होता है। तो बेशक मैंने किसी को पूछा था कि वो बुक कहां पे रखा है, तो फिर उसने जवाब दिया सुकुए नो उए नी होन गा आरिमास। मतलब वो मुझे मालूम नहीं था, एक पार्टी को मालूम नहीं था, दूसरे पार्टी को मालूम था कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आरिमास, जो कि आरू मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर मास फॉर्म है, जो कि हम लोग अलग वीडियो में डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। तो आरिमास का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे होन जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आरिमास को यहाँ पे यूज किया है, और उसके पहले देखिए गा को यहाँ पे यूज किया गया है। तो बेसिकली जो चीज हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, मैंने देखा है कि टेबल के ऊपर में बुक को रखा हुआ है, इसीलिए मैंने उसको बताया। तो इसीलिए देखिए, इस नाउन के साथ में गा को एज ए सब्जेक्ट मार्कर यहाँ पे यूज किया हुआ है। सुकुए नो उए नी होन गा आरिमास, मतलब बुक एग्जिस्ट ऑन द टेबल। तो वैसे ही इसको लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसा कि एग्जांपल देखिए, मोन नो माए नी इनु गा इमास। तो मोन का मतलब होता है गेट, माए का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, इनु जो कि है डॉग। तो डॉग एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ईमास जो कि इरू वर्ड का मास फॉर्म होता है उसको यूज किया हुआ है, और इनु जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट इंडिकेटिंग पार्टिकल के तौर पे यहाँ पे गा को यूज किया हूं। तो इसका मतलब क्या होता है? डॉग एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द गेट, मतलब गेट के सामने डॉग है। तो गा पार्टिकल का जो सेकेंड यूजेस है वो है गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन,
मतलब जब हम लोग कोई जापानीज सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन को मतलब कोई नया इंफॉर्मेशन देने जाते हैं उस टाइम गा पार्टिकल को यूज किया जाता है। The particle ga is also used when you are giving a new information in the sentence. जैसे कि एग्जाम्पल पे आशोको दे कोदोमो गा हाशिते इमास, जो कि मतलब चिल्ड्रेन आर रनिंग ओवर देयर, वहां पे बच्चे भाग रहे हैं। तो ये एक नया इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हमेशा तो बच्चे भागते नहीं है ना, तो कभी कभी बच्चे भागते हैं, जैसे कि अभी भाग रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके बताया कि देखो जरा वहां पे बच्चे जो है वो भाग रहे हैं। तो ऐसे नया इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस के थ्रू जब हम लोग कोई न्यू इंफॉर्मेशन को मतलब देते हैं उस टाइम उस पर्टिकुलर नाउन के साथ में गा को एज ए सब्जेक्ट मार्कर यूज किया जाता है। तो गा पार्टिकल का नेक्स्ट जो यूज है वो है फिक्स्ड सेंटेंस पैटर्न। तो जापानीज में ऐसा कुछ सेंटेंस पैटर्न होते हैं, फिक्स्ड सेंटेंस पैटर्न मतलब कुछ फिक्स्ड नाउन्स होते हैं, फिक्स्ड टाइप के नाउन्स होते हैं जिसमें गा को एज ए सब्जेक्ट मार्कर यूज किया जाता है। वो पैटर्न्स क्या है? देयर आर सम फिक्स्ड सेंटेंस पैटर्न वेयर गा पार्टिकल इज यूज्ड, मतलब कुछ ऐसे फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं जिसमें गा को यूज किया जाता है, such as describing body parts or describing someone's like or dislikes। मतलब जब जापानीज में हम लोग कोई भी एनिमल या फिर इंसान के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं उस टाइम उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के साथ में हमेशा गा को एज ए पार्टिकल यूज किया जाता है। या फिर जब हम लोग कोई भी इंसान के लाइक्स और डिसलाइक, उसके पसंद या फिर नापसंद के बारे में बात करते हैं उस टाइम भी मतलब उस नाउन के साथ में हमें गा को एज ए पार्टिकल यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल, जो नो हाना गा नागाई देस, जो नो हाना गा नागाई देस, द एलिफेंट्स नोज इज लॉन्ग, मतलब हाथी के जो सूंड होते हैं वो मतलब जो नाक होते हैं वो बहुत लंबे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एलिफेंट्स नोज, हाथी के नोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए देखिए हाना का मतलब होता है जापानीज में नोज, तो इसके ये एक बॉडी पार्ट है, तो इसके साथ में गा को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया गया है। तो सिमिलरली जब हम लोग अपने पसंद या फिर नापसंद के बारे में बात करेंगे उस टाइम भी गा को उस पर्टिकुलर नाउन के साथ में यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वाताशी वा शुइका गा सुकी देस, वाताशी वा शुइका गा सुकी देस, मतलब आई लाइक वाटरमेलन, मुझे वाटरमेलन पसंद है। तो ये मैं अपने पसंद के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए देखिए शुइका का मतलब होता है वाटरमेलन, जिसको कहा जाता है तरबूज, हम लोग जिसको तरबूज कहते हैं वो है वाटरमेलन। तो शुइका उसका जापानीज टर्म होता है शुइका, तो ये मेरा पसंद है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने शुइका के साथ में गा को एज ए सब्जेक्ट मार्कर यहाँ पे यूज किया गया है। तो गा पार्टिकल का नेक्स्ट जो यूज है वो है यूज विद क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब जापानीज में जो WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसके साथ में हमेशा गा को एज ए पार्टिकल यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब हु, व्हिच, व्हाट, तो इस तरह का जो वर्ड्स है जिसके जरिए क्वेश्चन बनाया जाता है उस वर्ड के साथ में गा को एज ए पार्टिकल यूज किया जाता है। तो देखिए, द पार्टिकल गा इज ऑल्सो यूज्ड विद द क्वेश्चन वर्ड्स इन जापानीज सेंटेंस, मतलब जापानीज सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ में भी गा को एज ए पार्टिकल हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, दोरे गा आनातानो होन देस का, दोरे मतलब होता है व्हिच, आनातानो मींस योर्स, होन बुक, देस का इज, व्हिच इज योर बुक। तो यहाँ पे व्हिच जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए उसके साथ में गा को यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दारे गा ताबे माश्ताका, दारे मतलब हु, ताबे माश्ताका मतलब एट इट, तो दारे गा ताबे माश्ताका मतलब हु एट इट, मतलब कौन खाया था, कौन खा लिया था। मैं पूछ रहा हूं जनरली कौन खा लिया था। तो यहाँ पे दारे जो है
उसका मतलब होता है हु, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए इसके साथ में गा को यूज किया गया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।